रानीपुर में 10 साल कमसिन मुलाजमा की तशद्दुद से हलाकत। मरकजी मुलजिम असद शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकामी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। नामजद मुलजिमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार न की जा सकी। फातिमा पर असद शाह और उसकी बीवी ने बदतरीन तशद्दुद किया। वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते भी देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि बच्ची की पसलियां टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद की गुमशुदगी पर पढ़ाई छोड़ दी, मुझे इंसाफ चाहिए। लापता शहरी की बेटी की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। अदालत पुलिस के रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। माजूर बाप की लापता बेटे की बाजियाबी के लिए रो रो कर दुहाइयाँ। कहा 9 साल से किस जुर्म की सजा दी जा रही है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं, बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। औरंगी गुजरनाला महमूदाबाद मुतासरीन की बहाली का केस। वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। नाला मुतासरीन के वकील ने कहा कि अब तक सिर्फ 2 चेक अदा हुए। मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले चेक तैयार हैं, मुतासरीन वसूली के लिए नहीं आ रहे, 6 माह में चेक अदा हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ मसले को हल करने के लिए बैठे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि 2020 की बारिश से तबाही के बाद नाला साफ करने का फैसला किया था। तौहीन अदालत लगती है तो कोई बात नहीं, तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाएं। नाला मुतासरीन को अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद किया है। वज़ीर आला सिंध की पेशी से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा रिपोर्ट जमा न कराने पर माजरत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 36 अरब देने का वादा किया लेकिन नहीं दिए। पब्लिक पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पार्क ठेके पर दे दिया। आवाम से पार्क की फीस 100 रुपये बटोरी जाने लगी। इंतजामिया फीस वसूली से लाइल्म निकली। ठेकेदार ने आवाम से लाखों रुपए बटोर लिए। तर्जुमान मेयर का कहना है कि पार्क में दाखिला और पार्किंग फीस की इजाज़त नहीं है। मिल्लत पार्क आवाम के लिए बगैर फीस के खुला है। जमान पार्क के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसी कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सन है 9 मई जलाओ घिराव और इदारों के खिलाफ तकरीर का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद के सदर थाना में कबड्डी खिलाड़ी पर मुखालिफिन की फायरिंग। जाफर जट शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में क्लब्स की स्क्रूटनी करवाने का नोटिफिकेशन जारी। सिलेक्शन कमेटी काम जारी रखेगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।